फिर व्यास जी पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मेरे से रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु श्री हरि को प्रेरित किया तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्रह्मा का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुँचे और उन्होंने उनसे प्रमोदकृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप धारण बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपने श्रृंगार किया। इधर देवताओं कार्य सिद्धि के लिए माया से शंखचूड़ का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आया हुआ भगवान का पूजन किया और बहुत सी बातें की। तदंतर उनके साथ रमण किया। तब वह उस साध्वी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यक्तिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर तू कौन है, यो कहती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बता कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरे सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं अभी तुझे साप देती हूँ। संत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का यह वचन सुनकर श्री हरि ने लीलापूर्वक अपनी मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया और वे साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सुदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म भंग हो जाने से निश्चित है मेरे स्वामी मारे गए। चूँकि तुम पाषाण सुदृश कठोर दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे साप से पाषाण रूप हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि यूँ कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकाकृत होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्तवत्सल्य भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्हें समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुखों को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए सुखकारक होगा। वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिससे तुम छोड़ देगी नंदी के रूप में प्रवृत्त हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी। पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष ही जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधित्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी। श्री हरि के वंशभूत लवण्य सागर पत्नी बनोगी और श्री हरि भी तुम्हारे साप वश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल में निकट निवास करेंगे। वहीं तीखे डाढ़ों वाले कारण भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्का बनाकर बनाएंगे। उसमें भेद कर वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला शालिग्राम शिला कहलाएगी और चक्के भेद में उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम शिला
वृक्ष रूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्य की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे जो शालिग्राम के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंखों को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्यहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम तुलसी और शंख को एकत्रित रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी उस समय शालिग्राम शिला और तुलसी की परम पुण्यदायक महामात्य का वर्णन किया। पश्चात वे श्री हरि और तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गडकरी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाले शालिग्राम रूप में प्रणीत हो गए। मुने उनमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गडकरी नदी में गिरती हैं वे परम पुण्य प्रदान होती हैं। वे स्थल पर ही रह जाती हैं। उन्हें पिंपला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप का कारण होती हैं। व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया है। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महामात्य से संयुक्त था भोग और मोक्ष का प्रदान है तुम्हें वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो बताओ।